हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस टू में। आज हम लोग एक बहुत 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 बढ़िया है जो हमारा लेक्चर होगा आज का हमारा होगा 12th की केमिस्ट्री एक कोशिका क्या है, जिसके यूनिट सेल जिसे कहते हैं। यूनिट सेल के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि एक कोशिका क्या है, अंतः केंद्रित एक FCC, BCC ये सब क्या होती हैं, अंतः केंद्रित एक कोशिका क्या होती हैं, अंत केंद्रित क्या होती है एक कोशिका क्या होता है, इसके बारे में हम आज के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आज हम आइए अपने टॉपिक की ओर क्या करते हैं, चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा फर्स्ट होगा, हमारा जो होगा केमिस्ट्री होगी, 12th की केमिस्ट्री होगी। हमारी केमिस्ट्री होगी इसकी 12th की केमिस्ट्री होगी, और जिसमें हम आज पढ़ेंगे हमारा चैप्टर है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट। क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट। क्या बोलते हैं, हमने बोला कि सॉलिड स्टेट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट। जिसमें आज हम पढ़ेंगे एकक कोशिका क्या होता है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि एकक कोशिका क्या होता है। एकक कोशिका जिसको हम बोलते हैं यूनिट सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। यूनिट सेल के बारे में हम क्या करेंगे, आज जानकारी करेंगे। तो एकक कोशिका क्या होता है, सीधा समझो कि वह छोटी से छोटी संरचना जिससे मिलकर के एक बढ़िया सी कोशिका का निर्माण होता है, एक बढ़िया जालक का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, एकक कोशिका कहते हैं। समझा रहा हूं आपको, ये बोतल दिखाई दे रहा है, ये संरचना युक्त है। इसकी संरचनाएं कितनी, देखो ऐसे कितनी संरचनाएं बनी, इसकी संरचना देखो। इसकी आप क्या देख सकते हो, इस बोतल की आप संरचना देख सकते हो। इस बोतल की हमारी संरचना की किस प्रकार है, और ये देखो ये क्या है, एक तुम्हारी क्या क्रिस्टलीय संरचना है इसका। इसे ही मानिए क्या है, एक तुम्हारा ये क्रिस्टलीय संरचना है, और इसमें ये एक बिंदु ले लेते हैं, एक छोटा सा बिंदु। ये देखो एक बिंदु, एक खाना ले लें, और ये इसी खाने को क्या कहते हैं हम, एकक कोशिका। यानी इस एक खाने को हम क्या कहेंगे, एकक कोशिका, जिस एक खाने से मिलकर बना है। और समझ लीजिएगा एक चीज, और इसी एक खाने से मिलकर ये क्या है, बना है, और इसी एक छोटे से खाने को क्या कहते हैं, एकक कोशिका। यानी वह यही एकक कोशिका है, वह छोटी से छोटी कोशिका जिससे मिलकर एक क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, एकक कोशिका कहते हैं। समझ में आ गया। देखो वह छोटी से छोटी इकाई क्या होगी, वह छोटी से छोटी इकाई जिसको क्या होता है, जिसको सभी दिशाओं में समान रूप से, कितने रूप से, समान रूप से बार बार दोहराने पर बनी संरचना, बनी क्रिस्टलीय संरचना हमारा क्या कहलाता है, एकक कोशिका कहलाता है। एकक कोशिका कहलाती है। अब समझ में आ गया, एकक कोशिका हमारा क्या है, एकक कोशिका हमारा, आप देखो वह छोटी से छोटी इकाई हमने कहा तो बताया, इसको समान रूप से सभी दिशाओं में। अब इसको, अब ये बोतल है, आप मान लीजिएगा ये बोतल है, इसकी एक एक छोटी कोशिका को सभी दिशाओं में बार बार दोहराएगा। कितनी
ही बार दोहराएगा और इससे बनी एक ये क्रिस्टलीय संरचना तैयार हुई जिसको हम क्या बोलते हैं, एकक कोशिका बोलते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा, ये भी बहुत आसान है। एक फिगर जो आपका उसमें बनता है वो फिगर आपका ऐसे बनता है, ऐसे बनता है और ऐसे बनता है, जिसको हम ऐसे ऐसे दिखा देते हैं, इतना अच्छा बना नहीं है पर ऐसे बनता है और ऐसे बनता है। इसका ऐसे कट ले लीजिएगा, इसका ऐसे कट ले लीजिएगा, इसका ले लीजिएगा, इसका ले लीजिएगा। तो ये जो छोटी छोटी संरचनाएं बन रही हैं, यही संरचनाएं हमारी क्या कह रहे हैं, एकक कोशिका। और इनको हर दिशा में दोहराएगा। ये देखो इसको ये पूरा कलर कर लीजिए, यहाँ से इसको 3 बार दोहराएगा, 1 2 3 4, तब ये जाकर के पूरा एक क्या निर्माण हुआ है, समझ में आ गया। तो यही क्या कहलाता है, एकक कोशिका। एकक कोशिका तो समझ में आ ही गया होगा, जिस छोटी छोटी कोशिकाओं को मिलकर क्या होता है, बनता है। एकक कोशिका के बाद देखो, एकक कोशिका का प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, अब इसके प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल कितने प्रकार होते हैं, तो नंबर 1 सरल एकक कोशिका। नंबर 1 क्या होता है, सरल एकक कोशिका, जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सरल एकक कोशिका। सरल एकक कोशिका। कोशिका 4 प्रकार होते हैं। क्या होता है, सरल एकक कोशिका। सरल एकक कोशिका का मतलब होता है जो बिल्कुल सिंपल हो, जिनमें क्या हो, जिनमें अवयवी कण जो होते हैं वो कोनों पर स्थित होते हैं। जिनमें क्या होते हैं, अवयवी कण जो होते हैं वो कोनों पर स्थित होते हैं। समझ में नहीं आया, समझ में आया। सरल स्थित, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है वह कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों में स्थित होते हैं। क्या होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, अवयवी कण कहाँ स्थित होते हैं, कोनों में स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं, कोनों में स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं, कोनों में स्थित होते हैं। जिसमें अवयवी कण कोनों में स्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एकक कोशिका कहते हैं। फिगर बना लीजिएगा आप लोग, बिल्कुल विधिवत बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। बढ़िया आराम से बनाइएगा, खाइएगा और मजे से पढ़िएगा और जिंदगी में आनंद लीजिएगा। अब देखो, इनकी यहाँ पर स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है, यहाँ पर स्थित होती है। उसे ही कहते हैं, हम क्या कहते हैं, सरल कोशिका। इसके ये क्या है, कोने। ये क्या है, कोने। समझ आ गया, 8 कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। तो यही क्या कहलाता है, हमारा सरल एकक कोशिका। अब समझ में आ गया। वह कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों में स्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, 3 कोर होते हैं। जिनमें क्या कहता है, 3 कोर ये होते हैं, ऐसे 3D स्ट्रक्चर, X Y Z। समझ में आ गया। तो यही होता है, क्या होता है, अल्फा बीटा गामा। समझ में आ गया। ये इनके अंदर कोण बनते हैं। ये हो जाता है X, तो Y, तो Z, ये होता है अल्फा, ये होता है बीटा, ये होता है गामा। समझ में, ये होता है गामा। अब समझना है। अब एक चीज देखो, इसके बीच यानी एक सरल एकक कोशिका, सरल एकक कोशिका का मतलब ये होता है जिनके कोनों पर स्थित होते हैं अवयवी कण। अब समझ में आ गया। वे कोशिका जिनमें अवयवी कण कहाँ स्थित होते हैं, कोनों में स्थित होते हैं, उसे सरल एकक कोशिका कहते हैं। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की ओर और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, केंद्रित एकक कोशिका। अब केंद्रित नाम से परिचित है। केंद्रित एकक कोशिका का मतलब होता है कि वह कोशिका जिसमें अवयवी कण केंद्रों में स्थित होते हैं। तो क्या हो जाएगा, नंबर 2 क्या हो जाएगा, केंद्रित एकक कोशिका। क्या बोलते हैं, केंद्रित एकक कोशिका। क्या मैंने बताया, केंद्रित एकक कोशिका। केंद्रित एकक कोशिका का मतलब क्या होगा, नाम से ही परिचित आते हैं, जिसमें अवयवी कण कहाँ स्थित हो, केंद्रों में स्थित हो। तो लिखने की कोई जरूरत नहीं, अर्थात पूरा एक स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। एक क्या बना लीजिएगा, एक स्ट्रक्चर बना लीजिएगा बढ़िया सा गोल मटोल चौड़ा। और उसमें क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक केंद्र हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, केंद्रित एकक कोशिका। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यानी एक केंद्र में क्या है स्थित। समझ में आ गया।
केंद्रित एकक कोशिका का मतलब होता है कि जिनमें अवयवी कण कहाँ स्थित हो, केंद्रों में स्थित हो। कहाँ स्थित हो, केंद्रों में स्थित हो। दर्शकाल इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बीसीसी। इसको बोलते हैं बीसीसी। इसको क्या बोलते हैं, बीसीसी। समझ में आ गया। अब देखो अब क्या हो जाएगा, अब इसका तीसरा हो जाएगा फलक केंद्रित एकक कोशिका। फलक केंद्रित एकक कोशिका क्या होता है, नंबर तीसरा फलक केंद्रित एकक कोशिका। फलक केंद्रित एकक कोशिका क्या हो जाएगा, फलक केंद्रित एकक कोशिका। एक चीज जानो, केंद्रित एकक कोशिका नाम से परिचित है, जिनमें अवयवी कण केंद्रों पर स्थित होते हैं उसे केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। फलक 6 फलक होते हैं। 6 फलक कौन कौन से होते हैं, ऐसे बना लो, ऐसे और ऐसे बना लो, ऐसे सॉरी ऐसे और इसके 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 फलक कितने होते हैं, 1 2 3 4 5। यहां पर एक होता पीछे। फलक कितने होते हैं, 1 2 3 4 एक 5 होता है, एक ऊपर की ओर होता है 6। तो 2 2 4 2 6, 2 इस बगल, 2 इस बगल, 4 और 2 इस बगल, 4 2 6। तो क्या होता है, 6 फलक होते हैं। तो फलकों में क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, ये क्या है, यही आपके क्या फलक है। और ये फलकों में क्या है, अवयवी कण है। ये आपके क्या हो जाएंगे, अवयवी कण हो जाएंगे। समझ में आ गया, अवयवी आपके ये हो जाएंगे कण। तो क्या हो जाएगा, वह कोशिका जिसमें अवयवी कण फलकों पर स्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। वह अवयवी कण जिसमें अवयवी कण फलक पर स्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। अब क्या चौथा क्या हो जाएगा, अंत केंद्रित एकक कोशिका। चौथा हमारा क्या हो जाएगा, अंत, जिसको आधार बोलते हैं। आधार केंद्रित एकक कोशिका। आधार केंद्रित एकक कोशिका क्या मैंने बोल दिया, इसको बोल दिया मैंने आधार केंद्रित एकक कोशिका। इसको बोलते हैं एफसीसी, इसको बोलते हैं ईसीसी। इसको बोलते हैं आधार केंद्रित एकक कोशिका। आधार क्या होता है, नीचे की चीज, पड़ी हुई चीज क्या होती है, आधार होती है। लंबवृत्त आधार तो पड़ा होगा ना। तो क्या हो जाएगा, आधार केंद्रित एकक कोशिका का ये इसका स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर मैंने बता ही दिया था। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना लो, सॉरी इसका स्ट्रक्चर बन नहीं था। तो इसका स्ट्रक्चर क्या करो, ऐसे बना लो बढ़िया से, छोटा सा ऐसे, और ऐसे मिला लो। और यहाँ पर एक केंद्र है, यही क्या है, केंद्र। ये क्या हो जाएगा, केंद्र में हो जाएगा। अब इसका क्या हो, आधार केंद्रित एकक कोशिका। आधार केंद्रित एकक कोशिका कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। केवल यहाँ पर आधार 2 होते हैं, तो ये दोनों ये क्या है, आधार है। तो एकक कोशिका क्या है, ये इनके क्या अवयवी कण है, अवयवी क्या है, कण है। और ये इसका क्या है, आधार। आधार दो कैसे नहीं होंगे, एक ऐसे है एक ऐसे है। तो चाहे डिब्बा ऐसे रख दो उसको, फिर चाहे घुमा दो, तो पहले नीचे रखोगे तो ये आधार हो जाएगा, फिर ये आधार हो जाएगा। तो आधार 2 होंगे ना, एक ऊपर होगा एक नीचे। चाहे ऊपर पड़ी हो चीज तब भी आधार, नीचे पड़ी हो तब भी आधार। अब चाहे छत से लंब खींचो तब भी आधार, चाहे जमीन से लंब खींचो तो छत और जमीन दोनों आधार होंगे नहीं होंगे। तो क्या मैंने बताया, आधार केंद्रित एकक कोशिका वह कोशिका जिसमें अवयवी कण आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, आधार केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। वह अवयवी कण जिसमें, मैंने क्या बताया कि वह अवयवी कण जो, वह कोशिका जिसमें अवयवी कण इसमें आधार में उपस्थित होते हैं, अंत में उपस्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, आधार केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। आयोग समझ में आया, केंद्रित
सरल जिसमें कोनों पे उपस्थित हो, केंद्रित जिसमें केंद्र में उपस्थित हो वह विकर्ण, फलक जिसमें फलकों 6 फलकों पर उपस्थित हो, आधार जिसके आधार पर उपस्थित हो, दैट्स कॉल्ड यूनिट सेल। आज मैंने इसके बारे में पढ़ा। कल जो मेरा अध्ययन होगा वो 7 क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टलों का जो समूह होगा, कल उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये हमारा अगला टॉपिक है। जलाना तो आपको पड़ेगा। देखो, अगर पढ़ना है चाहे जो काम करना है, जलाना तो आपको पड़ेगा ही, चाहे आज जलाओ चाहे कल जलाओ। जलाना तो तुमको खुद को पड़ेगा, चाहे अभी जला लो चाहे बाद में जला लो। एक ईगल क्या करता है, ईगल की कहानी आप लोगों ने बहुत बार सुना। ईगल क्या करता है, ईगल जब 40 साल का होता है ना, तो ईगल के पंख क्या होता है, बहुत बड़े हो जाते हैं, जो उड़ने पर मतलब बहुत कम उड़ाते हैं, मतलब बहुत परेशानी पैदा करते हैं उड़ने में, जो शरीर से टकराते हैं। और चोंच ईगल की मुड़ जाती है, नाखून बड़े बड़े हो जाते हैं, ना तो वो शिकार कर सकता है ना तो वो उड़ सकता है। अगर चोंच से अगर पकड़ भी लिया किसी तरीके से शिकार को पंजे से, तो वो चोंच से मार नहीं सकता, क्योंकि उसकी चोंच मुड़ जाती है। उसको तय करना है कि या फिर उसको 2 रास्ते हैं, या फिर उसको मर जाना है और या फिर उसको जला करके फिर 40 साल 30 साल की जिंदगी को जीना, 30 साल की जिंदगी को फिर जीना है। अब उसको तय करता है। 40 साल की उम्र में वही ईगल, और फिर वो क्या करता है, हिम्मत बांधता है और सबसे ऊंचे पहाड़ पर जाता है और लगातार 1 साल परिश्रम करता है, चोंचों को मारता है, पत्थर से टकराता है, चोंच टूटता है, उसके बाद नाखून को खरोचता है, उसके बाद नाखून को तोड़ता है, पंखों को चीरता है, इतना खून गिरता है ना। उसके बाद 1 साल बाद फिर वो रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है। 1 साल बाद फिर वो रेडी हो जाता है, फिर अपने मैदान में आ जाता है और बची हुई 30 साल की जिंदगी ऐसे जीता है। तो जलाना तो तुमको पड़ेगा। क्या बताया, ईगल क्या है कि जाता है, खून बहाता है, परिश्रम करता है, मरता नहीं है, हिम्मत नहीं तोड़ता है, अपने शरीर को पत्थर कर देता, फिर जब नई चीज, फिर नई चोंच, नए पंख और नए नाखून लेकर आता है और फिर 30 साल की जिंदगी जीता है। ऐसे अगर जीना है तुमको जलना तो पड़ेगा। आज जलोगे तो कल मजा लोगे, कल जलोगे तो फिर आज मजा ले लोगे तो कल जलोगे। तैयार को करना है। व्हाटएवर कम्स योर माइंड यू कैन डू इट इफ यू वांट टू डू योर बेस्ट। यदि आप चाहोगे तभी बेस्ट कर सकते हो, करना तो आपको पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।